बिहार की राजनीति पूरे देश में चर्चा में है और अब बिहार एसआईआर की आखिरी तारीख भी आ चुकी है और दूसरी तरफ राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, उसकी चर्चा चल रही है। लेकिन इस बीच हुआ गाली गलौज का मुद्दा, जिसको बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की और राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब बात यही है कि हम रिपोर्ट देते रहे आपको कि रिपोर्ट ये कह रही है और ये भी सवाल उठाने लगे कि क्या एसआईआर का मुद्दा बिहार में अभी भी एक्टिव है, क्योंकि कुछ वरिष्ठ लोग भी ये कह रहे हैं कि हो सकता है एसआईआर का मुद्दा अब डाउन हो रहा हो। बिहार की जमीन क्या कहती है, क्या गाली गलौज का मुद्दा जो बीजेपी उसको मुद्दा बनाना चाह रही है वो राहुल गांधी की यात्रा को हल्का करेगी, बेअसर कर सकती है। सवाल कई हैं और कोई आज रिपोर्ट नहीं कि रिपोर्ट ये आ रही है, रिपोर्ट वो आ रही है, और सब पत्रकार की नजर बिहार पर लगी हुई है। तो वही नजर अपने आंखों के सामने देखने के लिए वरिष्ठ पत्रकार सत्येंद्र के जो कहेंगे कि सितारा शीतल पी सिंह पहुंच चुके हैं बिहार और वो बताएंगे कोई रिपोर्ट नहीं, सीधे कि जमीन पर क्या चल रहा है। शीतल सर। मैं सचमुच में बिहार आ गया हूँ बहुत दिनों से टाल मटोल करते हुए, लेकिन सब जगह से ये कहा जा रहा था कि जरूर फील्ड में जाके बताइए आप। तो मैं अपने जिम्मेदारियों से टाइम निकाल के आज पहुंच गया हूँ। आरा में हूँ इस समय। बगल में राहुल गांधी की शहर में सभा वभा चल रही है। काफी भीड़ भाड़ है। काफी लोग आए हुए हैं, यूपी से भी बहुत से लोग आए हुए हैं, क्योंकि अखिलेश यादव भी आज यहाँ आए हुए हैं। तो अखिलेश यादव के साथ एक उनका अपना काफिला है, उनके समर्थकों का काफिला है। यहाँ से उत्तर प्रदेश की सीमा बहुत करीब है, तो पास में ही 40-50 किलोमीटर के बाद उत्तर प्रदेश हो जाता है। तो वहां से भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं, आए हुए हैं। तो कुल मिला जुला के एक अच्छा हल्ला गुल्ला है और उसका असर भी है, इसमें कोई शक नहीं। और ये वो एरिया है जहां इस बार इंडिया गठबंधन ने लोकसभा सीट भी जीत ली थी। आसपास यहाँ जो सीपीआई एमएल माले के जो उम्मीदवार थे वो जीते थे, और उन्होंने एक बड़े हैवी वेट को आर के सिंह साहब को हरा दिया था, जो पहले गृह सचिव रह चुके थे और फिर बीजेपी में मंत्री रहे। तो ये बड़ी उस तरह से बड़ी सीट है। पटना यहाँ से बहुत करीब है। ट्रैफिक यहाँ अब काफी दिख रहा है इस समय, जब हम लोग इसलिए गाड़ी में बैठ के बात करना चाह रहे हैं कि बाहर बहुत शोर गुल और धूल धक्कड़ भी है। निर्माण कार्य बहुत सारे चल रहे हैं यहाँ। बिहार में बहुत दिनों बाद में आया हूँ और सड़क मार्ग से तो शायद पहली बार। तो एक चीज नजर आती है कि सड़कों का जाल जो है वो काफी है और बहुत सारी निर्माण कार्य यहाँ हो रहे हैं, क्योंकि केंद्रीय पूल से बिहार को लगातार यूपीए के जमाने में भी और एनडीए के जमाने में भी धन मिलने में कोई दिक्कत नहीं हुई। काफी धन इनको मिला। डिमांड वैसे उससे भी ज्यादा की रहती है, जायज है, लेकिन चूंकि बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है, गरीब राज्य है, लेकिन इसके बावजूद ऐसा है कि बहुत कुछ मिला भी है, ऐसा नहीं है। और सड़कों के जाल में वो दिखता है। बाद में हम इसको आगे देखेंगे। फिलहाल इस पे आते हैं कि ये सब हो क्या रहा है और एसआईआर में चीज कहां तक पहुंची। जो ये स्पेशल रिवीजन किया गया है उसमें हुआ क्या। तो अभी तक कुल अगर चुनाव आयोग की बात समझे तो अब चूंकि ये तो आखिर पे आ गया है, एक दिन बाद सब खत्म है ये कार्यक्रम, 1 अगस्त आखिरी है। तो अभी तक कुल 2 लाख भी रिवीजन नहीं आए हैं उनके पास, उनके आंकड़ों के हिसाब से। पार्टियों ने अपना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करके डिटेल नहीं दिए हैं, लेकिन जो संख्या ऑफिशियल आई है वो बहुत छोटी है। उसमें माले की तो लोगों की ज्यादा है करीब, लेकिन वो भी 100 भी पूरी नहीं है। और आरजेडी की तो बिल्कुल बहुत थोड़ी है, 1 दर्जन कुछ दर्जन की बात है। लेकिन ये बात पुरानी है, उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करके डिटेल्स दिए नहीं है। तो ये नहीं पता कि कितने 65 लाख में से कितने नामों पे उनके ऑब्जेक्शंस फाइल हुए हैं और उनका क्या स्टेटस है। तो ये सब चीजें अभी मतलब हालांकि आखिरी तारीख आ गई है और ये आंकड़े नहीं आए, तो ये चकित करते हैं कि जिस बात पर इतना हल्ला हो रहा है और जिस बात पर जगह जगह वोट चोरी के नारे लग रहे हैं, अब हमारे बगल से काफिले गुजर रहे हैं तो इसलिए इनका शोर और हार्न ये सब बजना शुरू हो गया है। राहुल गांधी का काफिला अब यहाँ से थोड़ी देर बाद पटना की ओर जाएगा, जा रहा है। मतलब साइड में जहां मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बगल में हम लोगों ने कार लगा ली है, इधर गाड़ियों के काफिले बहुत तेजी से निकल रहे हैं। खैर, सवाल है कि इस हंगामे का बिहार पर क्या असर हो रहा है। असली बात यह है, तो देखिए मेरे पास जो अभी इंफॉर्मेशन है उसके अनुसार ये सही है कि राहुल गांधी के इस कार्यक्रम से जो तेजस्वी यादव की पार्टी है और राहुल गांधी की पार्टी है और इन दोनों का जो गठबंधन है, वो जो एक आप कह सकते हैं कि बहस से बाहर था तो यहाँ मौजूद था,
ये पिछले चुनाव की सबसे बड़ी पार्टी राजद थी, लेकिन इसके बावजूद वो बज़ जो क्रिएट होता है राजनीति में वो दूसरी तरफ जा रहा था। वो प्रशांत किशोर की पार्टी ने इस बीच ये जगह घेर ली थी और ऐसा हल्ला मचा दिया था, और उन्होंने मीडिया प्रयोजन भी उनको बहुत आता है, तो सारे नेशनल मीडिया में और सब जगह वो छाए हुए थे। तो एक हवा सी बन रही थी या बनाई जा रही थी कि गोया प्रशांत किशोर ही शायद विकल्प बन के आ रहे हैं। उस पे बहुत बड़ा धक्का लगा है। लेकिन प्रशांत किशोर मौजूद हैं, वो भी हैं, लेकिन उनके जो टेम्पो बन रहा था वो एकाएक इस धूमकेतु के तौर पर राहुल गांधी के आ जाने से उस पे बहुत बड़ा असर हुआ है। उस तरह से आप कह सकते हैं कि कुछ लोग इसको कैलकुलेट कर रहे हैं कि इससे बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि वो बीजेपी के ज्यादा वोट काटते अगर वो आगे बढ़ के चलते। कुछ लोग कहते हैं नहीं, वो दोनों तरफ के काटते, दोनों को नुकसान होता। अब इसमें स्थिति इवन है। तो आज पहले दिन मैं यहाँ हूं, अभी इस सब पे बहुत टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन जो मेरे पास यहाँ स्रोत है, सूत्र है, लगभग सभी जगह है, कुछ मित्र भी हैं, उनसे सबसे बात, जो यहाँ पत्रकार हैं उनसे सबसे बातचीत से जो मुझे लगा, ये देखिए, एक और काफी जोर से शोरगुल करता हुआ राहुल गांधी का ये कैंपेन आया, और इस शोरगुल ने मीडिया में तो नहीं, नेशनल मीडिया ने तो कवर ही नहीं किया। उसने कवर तब किया जब गाली गलौज वाली घटना हो गई, लेकिन इसके पहले उसने नहीं किया था। तो निगेटिविटी कवर करने वो आ गया, बाकी चीजें वो कवर नहीं कर रहा था। लेकिन सोशल मीडिया पे इस मामले ने एक आंधी तूफान पैदा कर रखा था। हम लोगों ने देखा सबकी प्रोफाइल्स पे जिस तरह से रिएक्शंस आ रहे थे, वीडियोस जो इससे संबंधित बन रहे थे उनको किस तरह से यूट्यूब वगैरह में ज्यादा लोग देख रहे थे। बहुत सारे पत्रकार जो यूट्यूब के पत्रकार आजकल कहलाते हैं, हालांकि सब मेन मीडिया के रहे हैं, उन सब की रिपोर्ट्स पर जिस तरह से लोगों की भीड़ आई, उससे सबसे एक बड़ा बज इनका सोशल मीडिया में क्रिएट हुआ। दूसरे हमने देखा कि जो सरकारी अकाउंट्स हैं, प्रधानमंत्री के हो, यहाँ के मुख्यमंत्री के हो, अन्य लोगों के हो, उनकी भारी आलोचना उसमें मिल रही थी कमेंट्स और दूसरे सेक्शंस में। तो ये सब एक चेंज नजर आ रहा है, लेकिन फील्ड में अभी संगठित तौर पर और अंदर अंदर ऑर्गेनाइज ढंग से काम करते हुए राजद या कांग्रेस के लोग नहीं दिख रहे। इन कार्यक्रमों के अलावा बहुत सारे, जैसे आज ही मेरी एक बात हुई, एक महुआ नाम की विधानसभा है जहां लालू जी के बड़े लड़के जहां से एमएलए हैं, वहां हालत यह है कि अब वो निर्दलीय लड़ेंगे और वहां राजद भी लड़ेगी, और वहां इन दोनों में से कोई गया नहीं है। ये कभी एक आध बार ये चले जाते हैं भले ही, या पहले गए हो, लेकिन राजद एक संगठन के तौर पर वहां नहीं गया है। उसको अपनी सेफ सीट मानते हैं, जो करते हैं। लेकिन हारी हुई जो जदयू की उम्मीदवार है वो वहां अनेक बार गई, कई बार उनको भगाया गया, बहुत किया गया, लेकिन वो रेगुलर जा रही थी। तो एक खबर बहुत ओरिजिनल है और जरूरी है कि इसके बावजूद कि हल्ला गुल्ला बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी का नहीं दिख रहा है, लेकिन वो सांगठनिक काम करने में और जमीन पर काम करने में संगठन के तौर पर वो इन पार्टियों से बहुत ज्यादा है अंदर अंदर। और उनका जो समर्थक वर्ग था उनके पास, लोकसभा में भी जो रहा, पहले भी था, उसमें कोई बहुत टूट फूट अभी नजर नहीं आई है। वो जो वर्ग समर्थन में है इंडिया गठबंधन के, वो वर्ग ज्यादा जोश में आया है राहुल गांधी के इस कैंपेन की वजह से, ज्यादा विजिबल है, ये सही है। लेकिन इससे कोई बहुत अनुमान ऐसे लगा लेना कि कुछ बहुत परिवर्तन अभी होने वाला है, मुझे लग रहा है जल्दबाजी होगी। ये सही है कि इससे इंडिया गठबंधन इस चुनाव में जो जब भी 1-2 महीने में अनाउंस होगा, वो अब अपनी अच्छी स्थिति में है। उसको नोटिस ले लिया गया है, वो कैंपेन में है, उसकी चर्चा है, और वो एक बज क्रिएट करने में सफल है। उसके यहाँ टिकट मांगने वाले उम्मीदवारों की ये जो गाड़ियों की भीड़ आती है इस समय चुनाव पूर्व, इसमें बहुत सारे वो होते हैं जो टिकटार्थी होते हैं, और राजनीतिक पार्टियों को इससे बड़ा फायदा होता है, क्योंकि एक एक सीट पे 5-5, 10-10 लोग टिकट मांगते हैं। नेतागण और पार्टियां क्या कहती हैं जो इस तरह से सांगठनिक काम नहीं करती हैं और इस तरह से मास अपील पे चलती हैं, वो उन 5-10 सभी लोगों को लालच गाजर दिखाए रहती है और कहती है उस रैली में आइए, देखते हैं आपको, और देखते हैं कितने लोगों के साथ आप आते हैं।
तो वो बेचारे अपना टिकट पाने के लिए अपनी 10-20 गाड़ियां लगा के या 50 गाड़ियां लगा के और आदमी बटोर के उसमें आते हैं। तो इससे राजनीतिक दलों को भीड़ मिल जाती है। ये केजरीवाल भी इसका बहुत उपयोग करते रहे और ये सभी पार्टियां ऐसा इस्तेमाल करती हैं। लेकिन बीजेपी और जदयू यहाँ सांगठनिक तौर पर बहुत ठीक से काम कर रही है। दूसरे वो नीतियों के तौर पे बहुत काम कर रही है। नीतीश कुमार की पकड़ स्त्रियों में है, उनके खिलाफ माहौल है, बिल्कुल सही। अभी हम लोगों ने जहां चाय पी, वहां जो लोग चाय वाय बना रहे थे, बात हुई उनसे और उन्होंने कहा कि नीतीश के खिलाफ उन्होंने बात की। बिल्कुल सही है, ये बहुत सारे सर्वेक्षणों में भी आया है। नीतीश के खिलाफ इंडिविजुअली एंटी इनकम्बेंसी है। बहुत लंबा समय हो गया, कई बार इधर से उधर उन्होंने बदला, लेकिन उनके पास एक खास मतदाता वर्ग का समर्थन भी है और उसमें बहुत चीजें नहीं हुई है और उन्होंने बड़े योजनाबद्ध तरीके से बिहार प्रदेश की महिलाओं में अपने लिए एक स्वीकृति प्राप्त कर रखी है। और कल जो उन्होंने कैबिनेट से एक योजना अनाउंस की है, अब हर परिवार की एक महिला को रोजगार के नाम पर 10,000 रुपए चुनाव से पहले उनका पहुंच जाएगा। तो 10,000 रुपए जिसके खाते में होगा, एक गरीब राज्य में जहां औसत आय जो है 1 लाख भी नहीं है सालाना, तो वहां के लोगों के लिए 10,000 रुपया बहुत मैटर करता है और स्त्रियों के लिए तो बहुत ज्यादा। और चुनाव से पहले पहुंच जाएगा तो इसका हमने नतीजा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और हरियाणा और सब जगह हमने देखा है। जहां जहां इस तरह से कैश पहुंच जाता है चुनाव से पहले, वायदा पहुंचना और हाथ में पहुंचना दोनों में बहुत फर्क है और दोनों का फर्क हमें नजर आता है। तो मैं कहूंगा कि इस पूरे अभियान के जवाब में चुपचाप कैबिनेट द्वारा किया गया ये फैसला कम मुकाबला पैदा नहीं करता और आने वाले दिनों में हम इसको देखेंगे कि जब वो उनके खातों में पहुंच जाएगा तो वो जो बज़ पैदा करेगा वो बहुत स्थायी और बड़ा होगा। तो राजद को और ये कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन के भी जो लोग हैं, इन सब का बहुत, जैसे ये 65 लाख वाला ही मामला था, आपने इतना बड़ा कैंपेन क्रिएट किया लेकिन आपका बूथ वाइज और हर जगह ऐसा नहीं हुआ कि आपके लोग बैठे हो और फाइलें लेके और लोग मतदाताओं से मिल रहे हो जिनके नाम कटे हैं, उनको कोई इशू बना के वो काम कर रहे हो। ऐसा बिहार से कहीं से मेरे पास रिपोर्ट्स नहीं आ रही हैं। अब मैं फील्ड में हूं, इसको रीचेक करूंगा, लेकिन अभी तक जो कुछ है वो ये है कि यस, इन्होंने एक भारी बज़ पैदा कर लिया है और नौजवानों में बेरोजगारी बहुत है, इसलिए इनको एक समर्थन है जो सोशल मीडिया पे है, जिनके पास स्मार्टफोन है, उनके बीच इनकी एक्सेप्टेंस बढ़ी है, कोई शक नहीं। लेकिन अभी चुनाव में उतनी ही दूरी है जैसे कप और उसमें होठ में होती है। तो अब वो आने वाले दिनों में अनफोल्ड होगा, तब हम इसको ज्यादा बेहतर और साफ तरीके से कह पाएंगे या देख पाएंगे या बता पाएंगे। फिलहाल तो मुझे लगता है कि शुरुआत करने के लिए इतना, अंकुर, तुम्हारे कार्यक्रम के समय के हिसाब से काफी होगा और फिर मैं इस पे रोज ही अब बताता रहूंगा और हो सकता है एक दिन में 2 बार भी बताऊं, अगर कुछ ज्यादा मेरे पास मिलेगा या कोई विशेष चीज मिलेगी तो मैं बताऊंगा, कोई विशेष आदमी मिलेगा तो आऊंगा। तो मैं 2-3 दिन तुम्हारे पास सूचनाएं लेकर हाजिर रहूंगा। बिल्कुल। तो जो शीतल जी ने बात कही उस पर ही मेरा दिमाग बार बार जाता रहा कि सोशल मीडिया पे हो रहा है, यात्रा दिखाई दे रही है, काफिले जा रहे हैं, बहुत भीड़ जा रही है, लेकिन जिसने दिमाग खींचा कि जमीन पर कुछ नहीं है और जेडीयू और बीजेपी शांत तरीके से काम कर रहे हैं। और ये तो अभी शीतल जी और वहां पर रहेंगे, रीचेक उन्होंने खुद कहा चेक करेंगे और लेकर आएंगे। तो ये जो है, अगर कुछ परिवर्तन होता है तो आपने केवल नगाड़े यहाँ पर बजाए और वहां पर कुछ नहीं किया जमीन पर, तो नतीजा जो होने वाला है वो उसका कुछ और भी हो जाए विपक्ष के हिसाब से। जो भी रिपोर्ट होगी शीतल जी आपके सामने लाते रहेंगे और मैं सवाल शीतल पी सिंह में आपके सामने सवाल करूंगा और जवाब देंगे शीतल जी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.